कि रात्रि को 2:30 बजे की बात है, हाथ पकड़ के कोई उठाया हो और बूंद के ऊपर चिंतन चल रहा था। बादल, आकाश में बादल, एक बादल, गहरा बादल, काला बादल, उसमें से अनेक बूंदें निकली, अनेक बूंदें निकली और एक बूंद तपते पहाड़ के ऊपर गिरी, छम, और फुर हो गई। कुछ बूंदें उससे ज़्यादा भाग्यशाली थी, पहाड़ पे गिरी, पानी का रूप लिया और नदी बन गई। नदी बन करके खेत खलियान में होती, खेत खलियान को सींचती हुई निकली, जड़ी बूटियों की उत्पत्ति कर दी, लोगों को निरोग करती हुई चली गई, पॉल्यूशन को अच्छा बनाती हुई चली गई। वो भी बूंद थी। उससे कुछ भाग्यशाली बूंद थी जो आकर के पहाड़ के ऊपर गिरी और गंगा का रूप धारण कर लिया और सबका पवित्र करती हुई चली गई और लोगों की प्यास बुझाती हुई चली गई। एक बूंद थी जो समुद्र में गिरी, विशाल समुद्र हो गई, पर किसी के काम नहीं आई, किसी के काम नहीं आई। वही बूंद उस बादल से निकली जो सीप के मुंह में गिरी, मोती बन गई, किसी का हार बन गई, किसी के मुकुट की शोभा बन गई। इसी तरह एको हम बहुश्यामी, उस ब्रह्म से अनेक बूंदें निकली, उस ब्रह्म से अनेक आत्माएं निकली, अनेक आत्माएं निकली अपने अपने कर्म अनुसार। एक आत्मा निकली जिसने राजा का रूप धारण किया, एक बूंद निकली जिसने उसका कर्मचारी का रूप धारण किया, एक बूंद निकली जिसने जो हवालदार का रूप धारण किया, एक बूंद निकली जिसने मजूर का रूप धारण किया, गरीब का रूप धारण किया, एक बूंद निकली जो कोई योगी बनी, कोई साधु बना, एक बूंद निकली कोई दर्जी बना, कोई सुनार बना, कोई व्यापारी बना, कोई ये मशीन बनाने वाला बना, कोई रेल बना रहा है, कोई हवाई जहाज बना रहा है, कोई यंत्र बना रहा है। कौन सी? वही उस ब्रह्म से निकली हुई आत्मा, वो ब्रह्म से निकली हुई बूंद बन रहा। सब ने अपना अपना, सब अपना इस ब्रह्म की सेवा, इस ब्रह्म के अलग अलग रूप हो गए और एक बूंद, इसी ब्रह्म से एक बूंद आई, आवते जावते सांस सांस में धारो धार भजन करके इस ब्रह्म से ऊपर, केवल पार ब्रह्म से ऊपर जाके केवल में जाकर के मिल गई और वहां जाकर के सुख सागर में टीप पड़ी दरियाव में न्यारी दी से नाय, वीर में ऐसे मिल रहा सुख सागर के माय।